तो उधर सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है, इसका फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सलाहकार, ओएसडी और अन्य अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से पहले ही जमीन पर उतार दिया है। वहीं सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया ने कहा कि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सलाहकार, ओएसडी और अन्य अधिकारियों को क्यों जमीन पर उतारा है, इस बारे में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने ओएसडी वीरेंद्र दहिया की ड्यूटी लगाई है। इस ड्यूटी लगाने के पीछे मुख्यमंत्री का क्या उद्देश्य है, इस समय मेरे साथ हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया। इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये ड्यूटी क्यों लगाई है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है उनका। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो जिम्मेवारी दी है, ये मेरे ऊपर एक तरह भार है और उसको मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे से करूँगा। और इस निर्वहन के लिए जैसे मैं गया वहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान सा मेरे लिए काम था। मैंने वहाँ जब देखा समाज में जा कर के, तो अपने कार्यकर्ता, ज़मीनी जो कार्यकर्ता है, मैं उन लोगों से मिला और उन लोगों से मिल कर के एक अच्छा राहत की सांस हम लोगों ने ली। क्योंकि वहाँ जब सुनने में आया कि ज़मीन पे जब हम लोग गांव में जो बेनिफिशरी जिनको लाभ मिले हैं योजनाओं के, हम उनके घर पे गए, वहाँ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे को हम योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला तो मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है, तो लगभग 85 के साल आसपास उनकी उम्र थी। तो जब वो पेंशन पहले लेते थे और वर्तमान में जो पेंशन लेते थे, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब पेंशन हम पहले लेते थे तो उस पेंशन को वास्तव में वृद्धा सम्मान होता था, लेकिन कितने अपमान से हमारे गुजरना पड़ता था। लोग बोल देते थे पेंशन आई है, हम लेने जाते थे, पता लगता था कि पेंशन तो आई नहीं। तो ऐसे करके वो आज वर्तमान की जो व्यवस्था है, बार बार वो पटवारी से उनके पैसे लेट आना, कई कई महीने की आना, ये सारी समस्या उनके साथ होती थी। और वर्तमान में जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है और उन्होंने जो योजनाएं जो दी हैं और जो उनका जो पद्धति जो विकसित करी है, वो उनके पैसे बैंक में अकाउंट में आते हैं, वो जाते हैं बैंक में, मैसेज आ गया कि पेंशन आ गई और बैंक में जाते हैं कि 1000 रुपये दे दे भाई और बाकी के मेरी कापी में चढ़ा दे। तो ऐसा एक सहज प्रक्रिया उन्होंने योजनाओं की करी है। तो ये देखते बनता है और उन जो बुजुर्गों के जो चेहरे की खुशी है वो गजब की खुशी है। और मुझे लगता है ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं। अभी मुझे लग रहा है कि एक अभी नई पेंशन बननी शुरू हो गई, वो बोले जी हमारे पास मैसेज आया था पेंशन का, तो वो पेंशन का मैसेज आया और वो यानी उनकी पेंशन बन गई। तो ऐसे कितनी सारी योजनाएं हैं जो उनके अपने आप मोबाइल में जाती हैं, उनका लाभ वो लोग ले रहे हैं। जी दहिया जी, अभी आपने बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं लोग लाभ ले रहे हैं, और फिर जो विपक्ष की नेता जो हैं वो क्यों सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप वो हमारे यहाँ कहते हैं, बोले इसे नीचे दिखे, मतलब चोर न चोर दिखता है। तो जिन लोगों ने चोरियां करी हैं, जिन लोगों ने लूट मचाई है, जिन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे आज मैं ओएसडी बना हूं, तो लोगों में पता क्या धारणा बनी है, लोगों में धारणा बनी है कि भाई तो सरकार थारी आ गई तुम करो। उनको लगता है कि जिसकी सरकार आ गई वो तो लूटने का उसको ठेका मिल गया, और वो उसको ऐसा लगता है कि अयोग्य व्यक्ति या कैसा भी व्यक्ति उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन मनोहर लाल जी ने यह कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ 70 लाख लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उनके लिए जब वो ये आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज मैं जब उनके घर पे गया, एक एससी वर्ग का वो परिवार था, मैं उनके घर पे गया, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि कुछ दबंग लोगों की ही नौकरियां होती हैं, ये तो उनके घर में नौकरियां मिलती हैं जिनके घर के लड़के और नेताओं की जय बोलते हैं, नारे लगाते हैं, उनके लिए बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ये तो नौकरियां उनको मिलती हैं। आज नौकरियां, एक किसान के घर गया, वो बोला कि भाई मैंने तो अपने बच्चे खेत में मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, और भला मनोहर लाल जी का मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि हमारे बच्चे और अपने दम से नौकरी लग जाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि और कोई सिद्ध करके दिखाए कि कहां किसने किससे पैसे ले लिए होंगे। तो ये तो इनको अपने जैसे सब दिखते हैं। आज जनता की आवाज़, जनता की जो सुकून, जो सहजता जो समाज में आई है, शासन व्यवस्था में आई है, वो देखते बढ़ती है। और इसी के दम पे सरकार तीसरी बार हरियाणा में और तीसरी बार केंद्र में ये रिपीट होने वाली है। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने रोहतक और सोनीपत 2 लोकसभा क्षेत्र की उनकी ड्यूटी लगाई है,
ताकि लोगों से फीडबैक लिया जा सके कि सरकार की योजनाएं कितनी लोगों तक पहुंच रही हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।